नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने WAG-12 लोगों का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर था वो देखा था, जो कि पार्ट 1 था। आज हम लोग WAG-12 लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और देखते हैं, ये पार्ट 2 रहेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पेंटो सेलेक्टर स्विच की नॉर्मल पोजीशन क्या है। अभी इसके बारे में बात हुआ कि हमेशा ये बाय डिफॉल्ट रियर पे सेट रहता है। नेक्स्ट है कि ई ब्लॉक 1 से कौन कौन से ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई दी गई है। तो ई ब्लॉक 1 से ट्रैक्शन मोटर 3 और 4 को सप्लाई दी जाती है और ई ब्लॉक 2 से ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2 को सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट है WAG-12 लोगों में लगी TCU ट्रैक्शन कंट्रोल यूनिट, ये क्या कार्य करती है। तो ये कई इंपॉर्टेंट काम करती है, जैसे देखिए नीचे लिखा हुआ है कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग पावर मॉड्यूल, कूलिंग सिस्टम, इनपुट कॉन्टेक्टर्स, व्हील स्लिप एंड मैनेज द लिंक विद लोको और ईथरनेट नेटवर्क। यानी ये लोको के ट्रैक्शन मोटर में क्या टेम्परेचर है, क्या करंट है, व्हील स्लिप कितना हो रहा है, इन सबको मॉनिटर करता रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस लोको में किस प्रकार की ट्रैक्शन मोटर लगाई गई है। तो ये 3 फेज सिंक्रोनाइजेशन AC इंडक्शन मोटर लगाई गई है, जो कि फोर्स्ड एयर कूल्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस लोको में लगी ट्रैक्शन मोटर की क्षमता। तो 1125 किलोवाट होता है। नेक्स्ट है कि WAG-12 लोको में ऑक्सिलरी कन्वर्टर इसी ब्लॉक से लगा। अभी हमने बताया कि ई ब्लॉक 1 से ही ऑक्सिलरी कन्वर्टर को सप्लाई दी जाती है। नेक्स्ट है WAG-12 लोको में ई ब्लॉक में लगे DC लिंक का वोल्टेज कितना होता है। तो 1800 वोल्ट DC होता है। 981 वोल्ट AC इसको मिलता है ई ब्लॉक को, और इसको वो 1800 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ट्रैक्शन मोटर को सप्लाई दी जाती है। और वो सप्लाई कितनी होती है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि 3 फेज की सप्लाई दी जाती है वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की, और वो होता है 0 to 1403 वोल्ट और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 0 to 127 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WAG-12 लोको में मेन ट्रांसफार्मर में कितनी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो टोटल 6 वाइंडिंग होती है। जो 4 सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ट्रैक्शन मोटर के लिए होती है, एक सेकेंडरी वाइंडिंग फिल्टर फंक्शन के लिए होती है, आप हार्मोनिक फिल्टर उसको कह सकते हैं, और एक होती है 3 फेज ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की, यानी टोटल 6 वाइंडिंग होती है। नेक्स्ट है कि WAG-12 लोको में किस ई ब्लॉक को आइसोलेट करने पर ऑक्सिलरी कन्वर्टर भी आइसोलेट हो जाएगा। तो चूंकि ई ब्लॉक 1 से ऑक्सिलरी कन्वर्टर को सप्लाई जाती है, तो अगर ई ब्लॉक 1 आइसोलेट हो गया तो उस सेक्शन का ऑक्सिलरी कन्वर्टर आइसोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इस लोको में कुल कितने ऑक्सिलरी कन्वर्टर लगे हैं। तो 2 लगे हैं, एक सेक्शन ए में एक सेक्शन बी में। फिर है कि WAG-12 लोको में कौन कौन सी 230 वोल्ट सिंगल फेज AC ऑक्सिलरियाँ हैं। तो टोटल 6 होती हैं। 2 एक सेक्शन ए के कैब में फ़ैन होता है, 2 सेक्शन बी के कैब में फ़ैन होता है, और एक दोनों में पावर सॉकेट होता है। यानी कुल मिला के 6 होती हैं। यही आंसर लिखा है, पावर सॉकेट एंड क्रू फैन। नेक्स्ट है WAG-12 लोको में 3 फेज 415 वोल्ट से चलने वाली कितनी ऑक्सिलरियाँ होती हैं। तो टोटल 30 होती हैं, 15 एक सेक्शन में, 15 दूसरे सेक्शन में। नेक्स्ट है बैटरी चार्जर को कितनी सप्लाई दी जाती है। तो इनपुट जो उसको दी जाती है वो 3 फेज 415 वोल्ट ही सप्लाई उसको दी जाती है। नेक्स्ट है कि WAG-12 लोको में बैटरी चार्जर के कितने मॉड्यूल होते हैं। तो 2 मॉड्यूल होते हैं, M1 और M2। फिर है कि इसमें किस प्रकार की बैटरी लगी है। तो निकेल कैडमियम की इसमें बैटरी लगी है। क्षमता कितनी है और सेल कितने हैं। तो 100 AH क्षमता होती है और 80 सेल लगे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WAG-12 लोको में बैटरी थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है और जिस पर अलार्म ट्रिगर होता है। तो ये होता है 89 वोल्ट। 110 वोल्ट तो नॉमिनल होता है, और जैसे ही हमारा 89 वोल्ट पे आता है तो उस वोल्टेज पे एक अलार्म ट्रिगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 85 वोल्ट होने पर क्या होगा। तो 89 वोल्ट होने पर तो अलार्म ट्रिगर होगा, और 85 जैसे वोल्ट होगा वैसे बैटरी कॉन्टेक्टर खुल जाएगा और लोको हमारा शट डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि कैब एक्टिव मोड है और VCB खुला है तो क्या होगा। तो 10 मिनट बाद एक फेल्योर मैसेज आएगा जिसका नंबर होता है iOS 5238। ये एक मैसेज आएगा, और अगले 5 मिनट के में अगर आपने VCB नहीं क्लोज़ किया तो अगले 5 मिनट में लोको शट डाउन हो जाएगा। लिखा है WAG-12 लोको में HV ब्लॉक पर कौन कौन से मुख्य उपकरण लगे हैं। यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं, सबसे लेफ्ट में इनपुट की बैरल है, फिर इनपुट की है, उसके नीचे आउटपुट की बैरल है और आउटपुट की है, और बगल में HOM दिख रहा है। WAG-12 लोको में पेंटोग्राफ आइसोलेटिंग काक कहाँ है। तो ये PCU पे होता है, जिसको पेंटो कंट्रोल यूनिट कहते हैं। रेड कलर का काक लगा होता है।
जेटसक की के साथ कौन सी की लगी रहती है? तो ये जेटसक की LV क्यूबिकल पर लगा होता है और उसमें 2 की होती है, एक काबा की होती है और एक वर्कशॉप प्लग की जिसको कि पात्रा की बोलते हैं। नेक्स्ट है जेटसक की कितनी पोजीशन और कौन कौन सी पोजीशन होती है? तो इसकी 2 पोजीशन होती है, फिगर में आप देख रहे होंगे। एक सर्विस पोजीशन होती है वर्टिकल और उसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे क्लॉकवाइज घुमा के तो हाई वोल्टेज डिस्कनेक्शन पोजीशन पर वो पहुंच जाएगी। लोको ग्राउंडिंग के समय किस की को अपर बैरल में लगाया जाता है? तो वही जेटसक की से जो हम काबा की लाए हैं उसको हम इसमें अपर बैरल में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेक्शन में लगे वेंटिलेशन ब्लॉक में कौन कौन से उपकरण लगे होते हैं? तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं मशीन रूम ब्लोअर लगा होता है, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर होता है, फंक्शन ब्लोअर होता है, डिह्यूमिडिफायर होता है और इन ब्लोअरों के लिए फिल्टरेशन सिस्टम लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से मिलता जुलता है, इसमें केवल ब्लोअर पूछ रहा है कि वेंटिलेशन ब्लॉक में कितने ब्लोअर हैं। तो अभी बात हुई मशीन रूम ब्लोअर, ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर और फंक्शन ब्लोअर। नेक्स्ट है WG-12 लोको के एक सेक्शन में वेंटिलेशन ब्लॉक में कौन कौन से ब्लोअर डुअल स्पीड में है? तो TMB और मशीन रूम ब्लोअर ये हाई स्पीड और लो स्पीड डुअल स्पीड के होते हैं और फंक्शन ब्लोअर सिर्फ सिंगल स्पीड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फंक्शन ब्लोअर का क्या काम है? जो काम ABB लोको में स्क्वेंजिंग ब्लोअर करता था वही काम ये फंक्शन ब्लोअर कर रहा है, यानी कि ये ट्रैक्शन मोटर ब्लोअर और मशीन रूम ब्लोअर के साइक्लोनिक फिल्टर के धूल के कणों को साफ करता है। फिर है WG-12 लोको की एक बोगी में कुल कितने प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं? तो टोटल 4 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं। आपको ये देखिए एक साइड से दिख रहा है, ये 2 देखिए ये वर्टिकल डैम्पर एक साइड से है इस बोगी में और दूसरे 2 उधर से हैं, यानी कुल मिला के 4 प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर होते हैं। सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, तो सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर देखिए फिगर में आपको एक इधर दिख रहा है एक उस साइड, यानी कुल मिलाकर 2 होते हैं। लैटरल डैम्पर, लैटरल डैम्पर केवल एक ही होता है, एक साइड होता है, यानी इसमें कुल 1 होता है। अब अगर ये पूछा जाए कि कुल कितने डैम्पर हो गए तो 4 हमारे प्राइमरी में हो गया और सेकेंडरी में 2 आपके वर्टिकल होते हैं और 1 लैटरल होता है, यानी टोटल 7 डैम्पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WG-12 लोको की बोगी के ट्रांसमिशन में कौन कौन से मुख्य उपकरण हैं? तो ट्रैक्शन मोटर है, उसका सेफ्टी नोज है, गियर बॉक्स है, कैनन बॉक्स, गियर केस आयल, स्पाई ग्लास, व्हील, एक्सेल बॉक्स, ये सभी इसके मेन उपकरण हैं। नेक्स्ट है, WG-12 लोको में किस प्रकार के ब्रेक यूनिट लगे हैं? तो इसमें ट्रेड ब्रेक यूनिट लगा है विद ऑटो स्लैग एडजस्टर। नेक्स्ट है, WG-12 लोको में किस प्रकार से सैंडिंग की जाती है? तो ऑटो भी कर सकते हैं और मैनुअल भी इसमें होती है। नेक्स्ट है कि मासू की क्षमता क्या है इसमें? मासू मतलब होता है मेन एयर सप्लाई यूनिट, तो इसकी क्षमता होती है 2430 लीटर पर मिनट। इस लोको में किस प्रकार की बोगी लगी रहती है? बात हो चुकी है, ये बोबो टाइप की लगी है। मासू सेफ्टी वाल्व की सेटिंग क्या है? तो मासू सेफ्टी वाल्व की सेटिंग होती है वो 12.2 kg/cm² होती है। फिर लिखा है MR टैंक की क्षमता कितनी होती है? तो 1000 लीटर पर सेक्शन की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MR सेफ्टी वाल्व की सेटिंग तो होती है 10.7 kg/cm²। पूछ रहा है ऑक्सिलरी कंप्रेसर यानी बेबी कंप्रेसर कहाँ लगा है? तो वो भी मासू यूनिट पे लगा है। नेक्स्ट है, ये जो ऑक्सिलरी कंप्रेसर है कितना प्रेशर मेंटेन रखता है? तो 6 से 7 kg/cm² ये मेंटेन रखता है। फिर यहाँ देखिए MR से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। जब MR 8 kg/cm² हो जाएगा उस समय एक कंप्रेसर चलेगा। जब हमारा MR प्रेशर 10 kg/cm² हो जाएगा तो वो कंप्रेसर बंद हो जाएगा। जब MR 6.5 kg/cm² हो जाएगा तो हमारे दोनों कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएंगे। जब MR प्रेशर 5.5 kg/cm² हो जाएगा उस समय आपका ट्रैक्टिव फॉल्ट नहीं आएगा। फिर है कंप्रेसर स्विच की अगर हम मैनुअल पोजीशन कर देते हैं तो कौन सा उसमें कंप्रेसर चलेगा? उस समय हमारे दोनों कंप्रेसर चलते हैं। मासू यूनिट पर लगे मुख्य उपकरण के नाम, मेन कंप्रेसर होता है, एयर ड्रायर होता है, मेन कंप्रेसर का सेफ्टी वाल्व होता है, MR टैंक है, MR का सेफ्टी वाल्व है, MR ड्रेन काक है, मासू का काक है और बेबी कंप्रेसर लगा है। इतने सारे उपकरण हमारे मासू पर लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन रूम का टेम्परेचर 50 डिग्री से कम होने पर कंप्रेसर किस प्रकार काम करते हैं? तो इसका आप ये समझ लीजिए, जब 50 से कम है टेम्परेचर तो हमारा ऑड इवन डे पे काम करता है। जब 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा टेम्परेचर है मशीन रूम का उस समय आवरली बेसिस काम करेगा, यानी 1 घंटे ये चलेगा फिर 1 घंटे दूसरे सेक्शन वाला चलेगा। और जब टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा उस समय 1 by 1 चलेगा, यानी पहले एक सेक्शन का कंप्रेसर चलेगा, जब वो बंद होगा तो नेक्स्ट टाइम दूसरे सेक्शन का कंप्रेसर चलेगा। अभी इसमें और भी क्वेश्चन है लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए उन सबको पार्ट 3 में हम लोग सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।